जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम रिज़ल्ट्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पहला रिज़ल्ट मैंने लिखा था कि एस अगर नॉन एम्प्टी, थ्योरम क्या था? थ्योरम ये था कि अगर एस जो है नॉन एम्प्टी है, थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, आप वही देखिए स्टेटमेंट, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ। एस नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है, और बाउंडेड अबव है और अल्फा पॉजिटिव है, तो फिर आप साबित करेंगे कि सूप ऑफ अल्फा एक्स, एक्स बिलोंग टू एस, इज इक्वल टू अल्फा टाइम सूप ऑफ एक्स, सूप ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू एस। अब मैंने कहा था कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आर सूप ऑफ, यूँ भी लिख सकते हैं, अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा टाइम सूप ऑफ एस। यानी कि जब सेट जो है बाउंडेड अबव है, अल्फा पॉजिटिव है, तो सूप सूप में ही रहेगा, सिर्फ अल्फा बाहर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से दूसरा जो है इन्फ ऑफ अल्फा एक्स जो है अल्फा टाइम इन्फ ऑफ एक्स है। और दो रिजल्ट्स और हैं जो मैं अभी इसके बाद आपको स्टेट करवाऊंगा। तो लेट्स प्रूव द फर्स्ट वन, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाउंडेड अबव है, सबसेट ऑफ आर है, लिहाजा इसका सुप्रीमम जो है वो आर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये आप कहिएगा कि सिंस एस इज अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड above subset of R and R possesses least upper bound property, so supremum of S exists in R, let it be alpha। ठीक है, सॉरी अल्फा तो आपने लिया हुआ है, तो आप क्या कह लें, let it be बीटा, राइट। let it be beta, that is sup of S is equal to beta। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि sup of X as alpha belong to X belong to S is equal to beta, ये आप कह रहे हैं। तो ये सीधा ऐसे भी ठीक है, sup of S is equal to बीटा। इसका मतलब क्या होगा, then x is lesser equal to beta for all x belong to S। यही होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीमम है, सुप्रीमम जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करता है। क्या करता है, बाकी तमाम एलिमेंट्स को डोमिनेट करता है। दिस इम्प्लाई अल्फा एक्स इज लेसर इक्वल टू अल्फा बीटा। लुक एट दिस, अल्फा एक्स जो है वो लेसर इक्वल टू अल्फा बीटा होगा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा जो है, अगर इस सेट को मैं ये जो कह लूँ, कोई सेट बना लूँ अल्फा एक्स साइड एट एक्स बिलोंग टू एस, तो देखिए ये कौन सा सेट बनेगा, ये सेट अल्फा एस ही बन रहा है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको टी का नाम दे देते हैं। अल्फा एस का नाम हम यूज़ नहीं करना चाहते, बन वही रहा है, लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इसको टी कह लेता हूँ, तो टी से मैं, टी अल्फ़ा एस ही है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट अल्फ़ा एस भी कह सकते हैं, लेकिन टी को यूज़ करने में शायद आपको थोड़ी सी आसानी लगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, ये अल्फ़ा एक्स किसके एलिमेंट है, ये टी के एलिमेंट्स हैं, और अल्फ़ा बीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा एक्स है। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा जो है टी की अपर बाउंड है, लिहाजा जो हमारा टी है वो बाउंडेड अबव है। दिस शोज दैट alpha beta is an upper bound of T, that is T is bounded above। इसका मतलब है T जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव है, और T भी जो है बाउंडेड अबव है, और अल्फा ग्रेटर 0 है, और S जो है वो नॉन एम्प्टी है, लिहाजा टी भी नॉन एम्प्टी है। देखें, चूँकि x जो है वो नॉन एम्प्टी है और अल्फा पॉजिटिव है, लिहाजा टी नॉन एम्प्टी है।
और टी बाउंडेड अबव भी है और सबसेट ऑफ आर भी है, लिहाजा टी का भी क्या होगा, सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा आर के अंदर। ठीक है, नाउ note that S is non-empty and alpha positive, so alpha x is greater than 0, right? अल्फा पॉजिटिव है तो चलिए मैं यूँ नहीं कहता, आपको ये तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट सो अल्फा एक्स बिलोंग टू टी, देन टी इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, हम तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट जो है, ये अल्फा एक्स जो है, कोई एलिमेंट टी के अंदर मौजूद है और टी को नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक्स एस जो है नॉन एम्प्टी था, ठीक है, और x के एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ आया, और अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये कोई नंबर रहा। ठीक है, ये नंबर है, क्योंकि मुझे ये गारंटी नहीं है कि x पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो अल्फ़ा x कोई एलिमेंट तो मौजूद है जो t के अंदर मौजूद है, इसका मतलब अल्फ़ा x t को बिलोंग करता है। ठीक है, और देन t इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, देन t इज़ नॉन एम्प्टी, आल्सो t इज़ बाउंडेड अबव, आल्सो T is bounded above। सही है जी, T नॉन एम्प्टी भी है और T जो है वो क्या है, बाउंडेड अबव है। इसका मतलब क्या है कि इसका सुप्रीम जो है वो आर के अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या, इसका सुप्रीम जो है वो आर के अंदर मौजूद है। So let sup of t is equal to gamma। ठीक है, then ये दोबारा समझें कि हमने पहले चूँकि s नॉन एम्प्टी है और अल्फा पॉजिटिव है, लिहाजा एक एलिमेंट s का लें और एक अल्फा का लें, तो ये t के जो डिफाइन किया था, इसका मतलब t के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब t नॉन एम्प्टी है। बाउंडेड अबव पहले था, हमने पहले प्रूव कर दिया, चूँकि अल्फा बीटा उसकी अपर बाउंड थी। ठीक है, इसलिए बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है और आर के अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, लिहाजा इसका सुप्रीमम जो है वो आर के अंदर मौजूद है, लेट इट बी गैमा। इसका मतलब क्या है, देन गैमा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एक्स फॉर ऑल अल्फा एक्स बिलोंग टू टी। गैमा जो है उसकी तमाम एलिमेंट से बड़ा है और अल्फा बीटा क्या था, ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो था वो उसकी क्या थी, अपर बाउंड थी। इसका मतलब गैमा जो उससे छोटा होगा। अब जरा देखिए, मैं मेरा टारगेट क्या है, गैमा जो है वो सुप्रीमम ऑफ टी है और टी बेसिकली अल्फ़ा ऐसी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्शन दे दूं कि असल में हम करना क्या चाहते हैं, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना रहे, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। देखिए, आपने बेसिकली सूप ऑफ टी इज इक्वल टू गैमा ले लिया। टी यू नो हमें पता है कि हमने अल्फा ऑफ एस रखा हुआ, ये गैमा आ गया। ठीक है, और मैं ये साबित कर दूं, ठीक है, मुझे साबित क्या करना है, मुझे ये साबित करना है कि गैमा जो है वो इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ जाए। अगर ऐसी बात हो जाए तो बीटा जो तो क्या, बीटा क्या था, सूप ऑफ एस अल्फा ऑफ सूप ऑफ एस, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ये टारगेट है, टारगेट को भी ध्यान में रखिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो इस वजह से आप देखिए, सूप ऑफ टी जो है, इसका मतलब मुझे गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा साबित करना है। क्या साबित करना है, गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो मैं साबित करूंगा गैमा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गैमा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा बीटा। ये दो मेरे टारगेट हैं। अब यहाँ से आपको समझ आएगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सूप ऑफ टी गैमा है, गैमा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एक्स है, इसका मतलब है गैमा जो है, और ये ना भी कहें और अल्फा बीटा चूँकि टी की अपर बाउंड थी और गैमा इसकी लीस्ट अपर बाउंड है, इसलिए गैमा जो है वो लेसर इक्वल टू अल्फा बीटा होगा।
ठीक है, एंड अल्फा बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ टी, देयरफॉर अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू गैमा। गैमा क्या है उसका, ये सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है। सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, और अल्फा बीटा क्या था, ये कोई अपर बाउंड थी, ये टी की कोई अपर बाउंड थी, ये लीस्ट अपर बाउंड थी। और आपको पता है कि हमने सुप्रीमम की ये प्रॉपर्टी, सुप्रीमम की डेफिनेशन ये रखी कि अगर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है तो कोई और अपर बाउंड हो तो फिर वो जो लीस्ट अपर बाउंड है, चूंकि उसको लीस्ट बनाना है तो वो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। दैट्स व्हाई गैमा इज। तो अब देखिए हमारी एक इनक्वालिटी जो है वो कंप्लीट हो गई, नंबर 1। अब देखिए नंबर 2 कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके। आल्सो क्या करेंगी आप जो है अगर S को देखें, क्योंकि हमने कहा T बेसिकली अल्फा S है, और यहाँ से S निकालें तो बेसिकली अल्फा इनवर्स T है। ये पॉसिबल है क्योंकि आपका अल्फा पॉजिटिव था, इसलिए अल्फा इनवर्स भी पॉजिटिव ही होगा। आपको पता है अल्फा पॉजिटिव है, और अगर अल्फा पॉजिटिव है और वो जो फील्ड का एलिमेंट है जैसा उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अल्फा इन्वर्स। और दूसरी बात है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी पॉजिटिव होता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी प्रूव की है। तो फ्रॉम देयर आल्सो टी इज इक्वल टू अल्फा एस गिव्स एस इज इक्वल टू अल्फा इन्वर्स टी, since alpha is greater than 0, so alpha inverse is greater than 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज ग्रेटर देन 0, ये भी कह सकते हैं। अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट, सो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट एंड अल्फा इनवर्स ग्रेटर देन 0, ये बात ठीक हो गया जी, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एलिमेंट कैसे होंगे, एस के एलिमेंट होंगे, जरा देखिए, अल्फा इनवर्स, और टी के एलिमेंट कैसे हैं, वो अल्फा एक्स है, और एक्स कहाँ से है, ठीक है, ऑफ कोर्स चले यूँ कह लें, ऑफ कोर्स अल्फा एक्स बिलोंग टू टी है। और इसको अगर मैं वाई कह दूँ तो एस के एलिमेंट कैसे होंगे, अल्फा इनवर्स वाई बिलोंग टू टी। लुक, एस के एलिमेंट क्या होंगे, अल्फा इनवर्स वाई बिलोंग टू टी होगा। इसका मतलब है कि हमें अब इसका रिलेशन बनाना आसान है। अब मुझे बताइए कि सुप्रीमम ऑफ टी क्या था, व्हाट वाज द सुप्रीमम ऑफ टी, ठीक है। सिंस सुप ऑफ टी इज इक्वल टू गैमा, क्योंकि वो गैमा था, और वाई किसका एलिमेंट है, टी का, so gamma is greater than equal to y for all y belong to t। sup of t gamma आपने सपोज किया था, और y जो है t के एलिमेंट्स हैं, लिहाजा gamma जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों तरफ से अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है 3 निकल आएगा। बट देन अल्फा इनवर्स गैमा इज लेस देन, सॉरी पॉजिटिव था, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इनवर्स वाई सिंस अल्फा इनवर्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। क्योंकि अल्फा इनवर्स पॉजिटिव है, ज़्यादा उससे मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। What does it mean? ये अल्फा इनवर्स जो y है ये किसके एलिमेंट थे, ये किसके एलिमेंट थे, ये बिलोंग टू s थे, और इसका मतलब है कि अल्फा इनवर्स गैमा जो है वो इस किस्म के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, इस तरह से। तो इसका मतलब
ये एस के एलिमेंट्स थे, लिहाजा ये एस की अपर बाउंड बन गई। दिस इम्प्लाई अल्फा इनवर्स गैमा इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। देखिए जी, अल्फा इनवर्स वाई किसका एलिमेंट है? अल्फा इनवर्स वाई आपने एस बनाया, ये देखो, लुक एट अल्फा इनवर्स वाई बिलोंग टू टी, लेकिन ये बनाया क्या था? ये एस बनाया था। ये क्या बनाया था? एस इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स वाई। बस है बात वही है, लेकिन आपको चक्कर दिया। उसका हमें फायदा ये हो गया कि अल्फा इनवर्स गैमा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा इनवर्स वाई, और अल्फा इनवर्स वाई जो है चूंकि एस के एलिमेंट्स थे, लिहाजा अल्फा इनवर्स गैमा जब एस की अपर बाउंड बन गई, जबकि एस के पास लीस्ट अपर बाउंड भी है, लिहाजा ये उससे भी फिर बड़ी होगी। ठीक है, बट एस हैज लीस्ट अपर बाउंड। Then alpha inverse gamma is greater than equal to beta, since beta is equal to least upper bound of S। अब देखिए, अल्फा इनवर्स गैमा चूंकि अपर बाउंड बन गई एस की, तो अल्फा इनवर्स गैमा जो है उसकी लीस्ट अपर बाउंड से भी बड़ी होगी, क्योंकि आपने यही डेफिनेशन सुप्रीमम की दी थी कि अगर लीस्ट अपर बाउंड है, ये सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड है, तो अगर कोई और अपर बाउंड आ जाए तो ये उससे छोटा है, ये लेसर इक्वल टू दैट है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट गैमा, अब अल्फा से मल्टीप्लाई करें, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा। नंबर 2, पहले आपने क्या साबित किया था कि अल्फा इज लेसर इक्वल, गैमा इज लेसर इक्वल टू अल्फा बीटा 1 में, और 2 में क्या साबित किया कि गैमा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा। सो फ्रॉम 1 and 2 we get gamma is equal to alpha beta। what was gamma? gamma जो है वो क्या था? gamma क्या था? ये सूप ऑफ टी था। consequently जो सूप ऑफ टी is equal to alpha times soup of s। and what was t? ये आपको मैंने बताया था, t is nothing but simply alpha s, और soup of alpha s is equal to alpha times soup of s। लो जी, इसी तरह से जो है दूसरा रिजल्ट जो है वो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर जो है s जो है नॉन एम्प्टी सबसेट बाउंडेड बिलो है और अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो फिर इन्फिमम ऑफ अल्फ़ा s जो है वो इक्वल टू अल्फ़ा टाइम इन्फिमम ऑफ s होगा। दूसरा रिजल्ट क्या मैंने आपको बताया? दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर s जो है नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड बिलो है और अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो फिर इन्फिमम ऑफ अल्फ़ा s इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम इन्फिमम ऑफ s होगा। यानी कि इन दोनों रिजल्ट से हमने ये देखा है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सुप्रीमम जो है सिंपली आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। चलें इसकी ज़रा देखिए एग्जांपल देखिए कि अगर आपके पास सेट जो है 1 2 है, वही पुराना सेट मेरा 1 2 है, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2a तो क्या हो जाएगा 2 4। तो अब सुप्रीमम ऑफ 2a क्या है? वो बेसिकली 4 है, बेसिकली 2 टाइम 2 है, एंड व्हाट इज 2? दिस इज सुप्रीमम ऑफ a है, दिस इज 2 टाइम सुप ऑफ a है। अब ये बताइए, ये हम सवाल छोटा सा पूछते हैं बारे में कि भाई देखिए एक सेट a है, उसका सुप्रीमम जो है वो 3 है, और उस पूरे सेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए जो नया सेट बनेगा उसका सुप्रीमम क्या होगा? तो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए, ये रिज़ल्ट हमें यही बताता है कि अगर आपका अल्फ़ा पॉजिटिव है तो तमाम एलिमेंट्स को अगर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके एक नया सेट बनाया जाए तो उसका सुप्रीमम वही होगा जो कि पहले सेट के सुप्रीमम को सिंपली अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सिमिलरली फॉर इन्फिमम। लेकिन अगर आप अल्फ़ा नेगेटिव लेते हैं तो सुप्रीमम ऑफ न्यू सेट जो है वो इन्फिमम में बदल जाएगा, और इन्फिमम जो है वो सुप्रीमम में बदल जाएगा। देखिए अगर आप यही सेट ले लेते हैं, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं -3a से, तो क्या होगा? अब माइनस में मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका 1 2 था
तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और -3 हो जाएगा, यानी कि ये इस पे मैप होगा अंडर माइनस मल्टीप्लिकेशन, अंडर माइनस मल्टीप्लिकेशन 1 2 विल बी मैप्ड डाउन टू -6 to 3। तो क्या बन जाएगा -6 to -3 ये होगा। अब आप देखिए, अब आप जब निकालेंगे सूप ऑफ -3a, जब इसका सूप ऑफ अल्फ़ा है, पहले तो हमने कहा था कि सूप ऑफ जब आप अल्फ़ा पॉजिटिव है तो जब आप किसी ए के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सूप नए सेट का सूप निकालेंगे, बेसिकली वो पुराने सेट के सूप को सिंपली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बट हियर जब सूप ऑफ -3 निकालेंगे तो लुक एट हियर, व्हाट इज सूप, दिस इज -3 एंड व्हाट इज दिस, ये बेसिकली ये इसी का चूँकि राइट वाला सुप्रीमम है, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं -3 टाइम 1, और 1 क्या है, ए का इन्फिमम है, तो ये बन गया -3 टाइम इन्फिमम ऑफ ए, राइट। अब -3 की जगह अल्फा रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा सूप ऑफ अल्फा ए इज इक्वल टू, ये अल्फा है, अल्फा टाइम इन्फ ऑफ ए। लुक एट दिस, कब बोला, जब अल्फा लेस देन 0। इसका मतलब अगर अल्फा लेस देन 0 है तो सूप ऑफ अल्फा ए, अगर नीचे पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो मैं ये दोबारा आपको बता दूं कि हमने अंडर माइनस मल्टीप्लिकेशन 1 2 मैप कर गया था, -3 से जब मल्टीप्लाई किया तो -6 और -1 पे चला गया, और इसका जो आपने इन्फ निकाला है, इसको ए कहूँ तो इसको अल्फ़ा ए कहूँ, तो इसका इन्फ जो था वो था, इन्फ ऑफ ए जो है वो 1 था, और जो इसका सूप है, ठीक है, -3 से -3, तो इसका सूप जो है वो -3 है, जो कि -3 टाइम 1 बन गया था, जो कि अल्फ़ा टाइम 1 वाज क्या था जी, अल्फ़ा टाइम, अभी मैंने आपको इधर एलाबोरेट किया है, माइनस सूप ऑफ -3 इज इक्वल टू, बेसिकली दिस इज इक्वल टू, सीधा लिखिए आप, सूप ऑफ -3a, और ये बन जाएगा सूप ऑफ -3 अल्फ़ा ए, ठीक है जी। तो सूप ऑफ अल्फ़ा ए इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम, राइट, -3 यहाँ से क्या हमने बनाया, -3 इन्फ ऑफ ए, -3 इन्फ ऑफ ए, ठीक है जी। थोड़ी गड़बड़ क्या हुई, यहाँ देखें, हमने ए लिया, क्या गड़बड़ हुई थी, 1 2 और -3a लिया, -6 -3, और इसका आपने सूप निकाला, इसका सूप जो है, इसको अल्फ़ा ए कह लेना जी, तो सूप ऑफ अल्फ़ा ए बना हमारे पास, इसका सूप क्या बना, -3, तो इसको लिख सकते हैं, -3 तो अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा टाइम अल्फ़ा ही बना गया, इसको अल्फ़ा टाइम 1 कह सकते हैं, तो 1 क्या था, बेसिकली सूप ऑफ ए था, दिस इज अल्फ़ा टाइम सूप ऑफ ए, राइट, सॉरी इन दिस इज इन ऑफ ए, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है नेगेटिव नंबर के लिए बदल जाता है। अब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि सूप ऑफ अल्फ़ा ए जो है अल्फ़ा टाइम इन्फ ऑफ ए होगा अगर अल्फ़ा लेस देन 0। इस तरह से तीसरा रिजल्ट है। चौथा रिजल्ट ये होगा कि इन्फ ऑफ अल्फ़ा ए जो है अल्फ़ा टाइम सूप ऑफ ए होगा, अल्फ़ा जो है वो अगर लेस देन 0। तो बाकी तीनों रिजल्ट जो है जी आप प्रूव कीजिए, और इसके लिए जो है अगर हम ये ले लें कि हमारा जो एस जो है वो बाउंडेड सबसेट है तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी होता है, बाउंडेड बिलो भी है। ना फॉर सेक ऑफ योर कन्वीनियंस वट एवर यू वांट यूज़ यू कैन, आप एक जब एस बाउंडेड है तो चाहे आप एस बाउंडेड अबव ले लें, चाहे एस बाउंडेड बिलो ले लें,
तो जब आप इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चलिए, क्योंकि चूँकि एस बाउंडेड है, ए बाउंडेड है, इसलिए बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड बिलो है, सबसेट ऑफ आर है, तो इसका इन्फिमम जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, बाकी द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज सेम वट एवर आई हैव calculated by whatever I have used in my proof. Okay, so by going on similar lines you can prove, there is no problem. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स भी हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के, वो बड़े आसान हैं, उनको देखिए। एक ये रिजल्ट भी, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं मैं चाहता हूँ कि आप प्रूव कर लें। चलिए एक एक मैं प्रूव करते जाता हूँ। अगर कोई बाउंडेड अबव सबसेट, बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है, लेट एस बी अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, let us be a bounded subset of R and defined A plus S is equal to A plus S, S belong to S। अगर A plus, यानी कि ये देखिए ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर A जो है वो कोई नंबर है, अब A नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये मैटर नहीं करता। A जो है, इसलिए हम A के ऊपर कोई शर्त नहीं रखी, ठीक है। A बिलोंग टू R, A बिलोंग टू R, यहाँ आप लिख भी सकते हैं A बिलोंग टू R। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ज़ीरो है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, A भी यानी रियल नंबर। तो फिर क्या होगा, नंबर वन, sup ऑफ A प्लस S इज इक्वल टू A प्लस sup ऑफ S एंड inf ऑफ A प्लस S इज इक्वल टू A प्लस inf ऑफ S। दिस इज नंबर टू। इसको भी पहले आप चेक कीजिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, कि आप किसी नंबर को अगर क्या करें, एक सेट, पूरे सेट के हर एलिमेंट के अंदर कोई नंबर A ऐड कर दिया जाए, यानी कि हमने एक नया सेट डिफाइन किया इस तरह से कि S का जो भी मेंबर है उसके अंदर A हर एक एलिमेंट में ऐड कर लिया जाए, तो फिर जो नया सेट बनेगा उसका सुप्रीमम जो है, अब A बेशक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी आर नॉट कंसर्न्ड, हमारा जो नया सेट है उसका जो सुप्रीमम है सिंपली सुप्रीमम ऑफ द प्रीवियस सेट प्लस A होगा, और जो इन्फ है इन्फीमम ऑफ द प्रीवियस सेट प्लस A होगा। लुक एट एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखिए यही ले लेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्रीट सेट ले लेता हूँ आसानी के लिए, 1 2 3 4, क्योंकि हमें आपको दिखाना है, ठीक है जी, उसको ऐड करना है A को, तो आप कोई नंबर 3 प्लस A कर दें। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज 3, जब इसमें ऐड करेंगे 4 3 2 5 6 7, तो जब इसका सूप निकालेंगे, सूप ऑफ 3 प्लस A बेसिकली क्या होगा, दिस इज 7 एंड हियर सूप ऑफ A क्या होगा, दिस इज 4, so you can write this is equal to 3 plus 4, which is equal to 3 plus what is 4, this is sup of A। इस तरह से इसका inf क्या होगा, inf of A is equal to 1, और इसका inf देखिए क्या होगा, inf of 3 plus A is equal to this is 4, you can write 3 plus 1, 3 plus inf of A। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दी है, बहरहाल इसको प्रूव करना भी बहुत आसान है, ठीक है। मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, अगर आप A जो है वो बाउंडेड अबव है तो सूप ऑफ A जो है कोई अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू A, अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जी, X for all x belong to S, और अल्फा प्लस A ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस A होगा for all x belong to S, राइट। ये है ना जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस A इज एन अपर बाउंड ऑफ A प्लस S। इसका मतलब A प्लस S जो है वो बाउंडेड अबव है, A प्लस S क्या है,
बाउंडेड अबव है, इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस जो है लिया जा सकता है कोई v। इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम v है तो इसका मतलब v जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस x होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू s, क्योंकि ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट a प्लस s का है, ये एलिमेंट किसका है, a प्लस s का है। दोबारा देखिए, अगर सुपर ए चूंकि बाउंडेड अबव सबसेट था, लिहाजा उसका सुपर अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू x है, दोनों तरफ a को ऐड कीजिए तो ये जो एलिमेंट है ये किसके एलिमेंट हैं, ये तो a प्लस s के एलिमेंट हैं, और अल्फा प्लस ए उसके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, लिहाजा अल्फा प्लस ए जो है उसकी अपर बाउंड है। चूंकि ए प्लस एस बाउंडेड अबव हो गया, उसका सुप्रीमम होगा, ठीक है, और उसका सुप्रीमम जो अगर v ले लेते हैं तो इसका मतलब v ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस x होगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप यहाँ से देखें तो x इज लेसर इक्वल टू उधर से v माइनस ए, x इज लेसर इक्वल टू v माइनस ए, क्या हो गया जी, x is lesser equal to v minus a for all x belong to s। इसका मतलब ये जो है s के लिए अपर बाउंड बन गया, और s के पास तो क्या था, x लोअर अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, उसके पास क्या था, सुप्रीमम था। इसका मतलब अल्फा जो है लेसर इक्वल टू v माइनस ए होगा, इसका मतलब जो है क्या होगा जी, ठीक है, तो v इज इक्वल टू यहाँ से a प्लस अल्फा जो है वो लेसर इक्वल टू v होगा, ठीक है, तो v जो है वो लेसर इक्वल टू यहाँ से पहले हमने क्या साबित किया था कि s इज लेसर इक्वल टू v इज लेसर इक्वल टू a प्लस अल्फा, पहले आपने ये साबित किया था v इज लेसर इक्वल टू a प्लस अल्फा, और अब साबित हो गया कि a प्लस अल्फा लेसर इक्वल टू v। इसको और इसको अगर कंबाइन करें तो इसका मतलब v इज इक्वल टू a प्लस अल्फा है, और व्हाट वाज v इट वाज a प्लस s, और a और ये क्या था अल्फा, ये सुप ऑफ s था, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इट्स सो सिंपल। इसी तरह से एक और आगे रिजल्ट है, ये एक को हमने वेरी किया था, अब हम दोनों को भी वेरी कर सकते हैं, यानी कि एक क्या ले लें, एक आप ले लें कैपिटल A और एक ले लें कैपिटल B, राइट, और यहाँ भी जो सूप होंगे वो बेसिकली दोनों के सूप्स का सम होगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी निकलती है, ठीक है, कि अगर आप a प्लस b को डिफाइन करें, वेयर a एंड b आर बाउंडेड सबसेट, क्या है, a और b दोनों क्या है, a b नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है, और डिफाइन कर लीजिए a प्लस बी को, a प्लस बी साइड दैट a बिलोंग टू a एंड b बिलोंग टू b, देन नंबर 1 sup of a plus b is equal to sup of a plus sup of b, and secondly inf of a plus b is equal to inf of a plus inf of b। ये भी सिमिलर रिजल्ट है जी, आप प्रूव कीजिएगा, यानी कि इसमें डबल जो है वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलें यहाँ फिर एक पार्ट में इसका प्रूव करता हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है, जल्दी से थोड़ा स्पीड से मैं प्रूव करूँगा, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि चलते चलते हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तक पहुँच जाएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की बात कर सकें, राइट। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, दोनों बाउंडेड हैं। दादा सपोज कर लो, सपोज सूप ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा एंड सूप ऑफ b इज इक्वल टू बीटा। भाई ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपने सेट्स लिए हैं, a जो है वो भी बाउंडेड सेट है, नॉन एम्प्टी है, b भी बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी हैं, बाउंडेड अबव हैं तो आप उनका सुप्रीमम ले सकते हैं, उसके एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, ठीक है, आर के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज लेसर इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू a, देन एंड बीटा इज ग्रेटर इक्वल टू b फॉर ऑल b बिलोंग टू a, एंड बोथ इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर इक्वल टू a प्लस b। लुक एट दिस कि अल्फा प्लस बीटा a प्लस b हैं, a प्लस b किसके एलिमेंट्स हैं, ये कैपिटल A प्लस कैपिटल B का एलिमेंट है,
ये किसका है? फॉर ऑल ए प्लस बी बिलोंग टू कैपिटल ए प्लस बी, देन अल्फा प्लस बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी भी बाउंडेड अबव है, लिहाजा इसका भी सुप्रीमम होगा। तो आप फ़ौरन ही अज्यूम कर लीजिए कि इसका भी सुप्रीमम है। तो सपोज कर लें, लेट सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी, देन टी इज लेस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नंबर 1, क्योंकि मुझे साबित करना है कि टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो एक मैंने इस्टेब्लिश कर लिया जी। देखिए चीज़, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है अपर बाउंड है ए प्लस बी की। कैसे? इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया, और ये एलिमेंट किसके हैं? ये ए प्लस बी के हैं, लिहाजा ये ए प्लस बी की अपर बाउंड है। चूँकि अपर बाउंड है तो ए प्लस बी बाउंडेड अबव है, चूँकि वो बाउंडेड अबव है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, और आर के अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, लिहाजा इसका सुप्रीमम आर के अंदर मौजूद होगा, लेट इट बी टी। तो सुप ऑफ ए प्लस बी को टी माना, और अल्फा प्लस ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, लिहाजा टी जो है वो लेसर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होगा। नंबर 1। नाउ आई वांट टू प्रूव दैट टी इज लेसर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जब ये भी प्रूव हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और टी जो है सुप ऑफ ए प्लस बी है, और हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, ओके। यहाँ से फिर आगे चलिए, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसी बात है कि टी जो है वो लेसर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका मतलब क्या है? आल्सो सिंस यहाँ सिंस टी इज इक्वल टू सुप ऑफ ए प्लस बी, सो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी ले लें, ए प्लस बी, राइट, फॉर ऑल ए प्लस बी बिलोंग टू ए प्लस बी, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। और आप ये भी कह सकते हैं टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी। दिस इम्प्लाई, आप ये भी कह सकते हैं कि टी माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी है। तो लुक एट टी माइनस ए जो है वो अपर बाउंड बन गई बी की, और बी का जो आपने सुप्रीमम रखा हुआ है वो बीटा है। तो इसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि बी जो है फॉर ऑल बी के लिए है, इसलिए टी माइनस ए जो है वो अपर बाउंड है। तो अब मैं ये स्टोरी लिख नहीं रहा, तो टी माइनस ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा होगा, और यहाँ से फिर इसको घुमाइए, दिस इम्प्लाई टी माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अगेन लुक, टी माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इसका मतलब टी माइनस बीटा जो है वो ए की अपर बाउंड बन गई। तो ए की अपर बाउंड है और ए के पास लीस्ट अपर बाउंड अल्फा है, दिस इम्प्लाइज दैट टी माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, दिस इम्प्लाई दैट, अब यू कीजिए, इसको उधर लीजिए, तो टी जो है टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नंबर 2, पहले आपने प्रूव किया था टी जो है, इससे पहले टी आपने प्रूव किया था कि वो लेसर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है, और अब हमने प्रूव कर दिया कि टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा है। तो फ्रॉम 1 and 2 we deduce that t is equal to alpha plus beta, or what was t? It means supremum of a plus b is equal to supremum of a plus supremum of b। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर a और b जो है वो दो बाउंडेड सबसेट हैं, तो सूप ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सूप ऑफ ए प्लस सूप ऑफ बी है, और इन्फ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इन्फ ऑफ ए है प्लस इन्फ ऑफ बी है। सिमिलरली एक बार्टल की किताब में एक एक्सरसाइज है फंक्शंस के लिए, अगर एफ और जी फंक्शंस होते, बाउंडेड फंक्शंस होते, चूँकि वो आगे आएंगे बाउंडेड फंक्शन, इसलिए मैं उसको अभी इस स्टेज पे नहीं कर सकता, हमने बाउंडेड फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो फिर सूप ऑफ f plus g is less or equal to soup of f plus soup of g, means sum of the soup of the sum is less or equal to sum of the soups।
and inf of f plus g is greater than equal to inf of f plus inf of g means that inf of the sum is greater than equal to sum of the infs, right? तो ये जनाब चार बातें बड़ी मशहूर हैं जिसको हम अक्सर मैथमेटिक्स के बाकी रिजल्ट्स में बाकी सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे फंक्शन एनालिसिस में ये प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि सम ऑफ द सूप्स इज़ लेस इक्वल टू सूप ऑफ द सम इज़ लेस इक्वल टू सम ऑफ द सूप्स। यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो प्रॉपर्टीज़ अगर एफ और जी जो है वो बाउंडेड फंक्शंस हैं तो फिर हमारे पास जो है f plus g soup of f plus g is less than equal to soup of f plus soup of g, number 1, and number 2 inf of f plus g is greater than equal to inf of f plus inf of g। ये कब है जी? अगर f और g बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन वो आगे जाके बात करेंगे। तो अगर सेट्स हों तो ये बराबर हो जाते हैं, राइट? अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आज